नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पूरा का पूरा लेसन आपका हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ देखा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन को ही डेडिकेटेडली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी पढ़ते हैं, वो आप 11th-12th में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन किस तरीके से बनता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर क्या है। आज हम केवल और केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो सिंबलाइज करता है हाइड्रोजन को और कार्बन सिंबलाइज करता है कार्बन को, यानी वो कंपाउंड्स जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले ये समझिए कि सैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड सिंपल एग्जांपल में समझाते हैं। आपके क्लास में टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो आ सकते हैं वो 40 है। ठीक है। अगर 40 के 40 बच्चे आपके क्लास में आए हैं, सारे प्रेजेंट हैं और बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर, इसका मतलब आपका क्लास सैचुरेटेड है। समझ में आया। जबकि अगर कभी बारिश हो जाए या मौसम खराब हो जाए या किसी बच्चा किसी और वजह से ना आ पाए स्कूल में, तो आपके क्लास में वो एक सीट या 2 सीट या जितने भी एब्सेंटीज हो वो अगर वेकेंट रह जाए तो आपका क्लास कहलाया जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये तो हुई क्लास की बात। इसको आप केमिस्ट्री में तो लिख नहीं सकते। केमिस्ट्री में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है वो समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। कार्बन, जिसको हम C से सिंबलाइज करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर है 6 एटॉमिक नंबर का मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2 and 4। आप जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में बांट देना चाहिए। हम बांटते हैं और उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आपने अगर अभी तक शिक्षालय के सारे क्लासेस ध्यान से सुने हैं या किसी टीचर के लेक्चर को भी ध्यान से सुना है तो आप जानते हैं कि K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन L शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब कार्बन सेटिस्फाइड होता है अपनी वैलेंसी से या फिर सैचुरेट हो पाएगा। अब आप खुद देखिए, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब वो पूर्ति कैसे होती है कमी की वो जानते हैं। कार्बन मैंने बनाया और कार्बन के ये जो आउटर मोस्ट शेल है, अच्छा आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना देती हूँ। ठीक है। ये जो छोटी छोटी डॉट्स है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंबलाइज करती हैं। 1 मिनट दीजिए आप मुझे। राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स